चरणों में जोड़ दो। सबके ममता ताग बटोरी, प्रभुपद मने बांध बर डोरी। तस्मान नरो संग संग जाता ज्ञाना स्नेह, यही ये नहीं कि अगले जन्म में, इसी जन्म में यहीं पर विविघ्न मोह, मोह का बंधन काटो। और उसके बाद करना क्या है? बोले कि हरिम तदिहा, ये लक्ष्य है, ये हमारा साध्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और उसके लिए उपाय क्या होगा? बोले कथन श्रुताभ्याम, उन्हीं के संबंध में कथन। तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चित्तावयम। वही बात फिर यहाँ आकर के लागू हो रही है। हरिम तदिया और कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृति, परमात्मा की स्मृति का तार जुड़ जाएगा। और वो तार जहाँ जुड़ा कि तुमको भवसागर से तार देगा। लब्ध स्मृति या ततिपार मध्वन, इस भवाटवी के अटकन भटकन से ऊपर उठ जाओगे, प्रभु तुमको यूं खींच लेंगे। जैसे मकड़ी ऊपर में रेशा चिपका देती है और फिर रेशा को ला करके नीचे गिराती है, उसी के सहारे आती है और फिर उसी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। इसी तरह से परमात्मा की स्मृति का तार जुड़ जाएगा और तुम उसी के सहारे परमात्मा के चरणारविंद को प्राप्त हो जाओगे। आगे भवाटवी की बात है, समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए आज वाणी ही विराम ले रही है। आगे की कथा सुनने के लिए फिर कल आप पधारिए। कल भूगोल खगोल का वर्णन होगा, नरकों का वर्णन होगा और अजामिलोपाख्यान के माध्यम से भगवान नाम और भगवत भक्ति की महिमा। और हो सकता है कल शाम को श्री प्रहलाद जी का चरित्र आ जाए। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री वासुदेव भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे। केशव जी कल्याण गिरिधरण छविले लाल केशव जी। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। हरि मदन मोहन भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल देवकी को छैया जाको मुख देखे के कटके यम फंद। हरि भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव। नंद को नैया स्वामी असुर निकंद। हरि हरि भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज। ब्रजपति मुरलीधरन नैना देखते आनंद।
वल्लभ लाल की जय, श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय, श्री रेवती वल्लभ लाल की जय, श्री कमला वल्लभ लाल की जय, श्री जानकी वल्लभ लाल की जय, श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सदगुरु कृपाल की जय, सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की, श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री सनातन धर्म की जय, श्री गौ माता की जय, श्री भारत माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्म स्थान की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय, जय जय श्री राम। धाम में प्रभु की स्मृति लीला स्थली में समायोजित होने वाले इस एकादश दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का 6ठा दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने पंचम स्कंद के अंतर्गत श्री स्वयंभू मनु जी महाराज के छोटे पुत्र श्री प्रियव्रत जी एवं उनके वंशजों की कथा सुनी, जिसमें कल श्री जड़भरत जी एवं श्री सिंध सौवीर नरेश रहुगण जी के संवाद प्रसंग पर्यंत कथा निवेदन की गई। रहुगण राजा जिज्ञासु बन करके गंगा सागर संगम की ओर जा रहे थे। श्री कपिल देव भगवान के यहाँ मार्ग में श्री भरत जी का समागम सुलभ हो गया। पहले तो नहीं पहचानने के कारण श्री भरत जी जैसे महापुरुष से राजा ने पालकी ढुआई, मारने पीटने की धमकी दी। क्यों? श्री हरे नमः। श्री नारद जी ने भक्ति सूत्र में एक सूत्र यह भी दिया है, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महत् पुरुषों के संग में इस सूत्र में 3 विशेषताएं बताई। एक तो ऐसे महत् पुरुषों का संग दुर्लभ है, जल्दी मिलता नहीं है। कदाचित मिल भी गए तो ये अपने को इतना छिपाए रहते हैं कि अगम्यो, पहचानना कठिन होता है ये महापुरुष हैं। ये 2 बातें तो हम लोगों के विपक्ष में मानी जा सकती है, दुर्लभ और अगम्यो। लेकिन तीसरी विशेषता इनकी जो है वो हम लोगों के पक्ष में है। क्या? अमोघश्च। कदाचित मिल गए, नहीं भी पहचाने गए तो भी इनका संपर्क व्यर्थ नहीं जाएगा। वो तो अपना काम करेगा, हमारा कल्याण करके मानेगा। अमोघश्च, निरर्थक नहीं जाता है महत्पुरुषों का संग। जानबूझकर हो, अनजान में हो, प्रेम भाव से हो, चाहे किसी तरह से, इनका दर्शन, इनका समागम अमोघ है। श्री कबीर बाबा ने एक दोहे में कहा है, कबीर संगति साधु की ज्यों गंधी का पास। गंधी इत्र बेचने वाला पास में आकर खड़ा हो जाए, हम उसके पास जाकर खड़े हो जाएं। अगर शीशी की डाट खोली, रुई का फुआ डुबा करके उसमें से दिया इत्र हम नासिका के पास ले गए, सुगंधी से हृदय आह्लादित तो होगा ही। अरे वह नहीं भी अपनी शीशी की डाट खोले, नहीं भी कुछ निकाल के दे तो भी उसकी टोकरी से सुगंधी फूट फूट कर निकलती रहती है, हमें आह्लादित करेगी ही। इसी तरह से संत के संपर्क में आने पर इनके रोम रोम से, श्वास श्वास से, नस नस से हमारा कल्याण करने वाले परमाणु प्रस्फुटित होकर वायुमंडल में बिखरते रहते हैं।
हमारे नेत्र विवरों के माध्यम से, हमारे श्रोत्र विवरों के माध्यम से, हमारे नासा विवर के माध्यम से, हमारे रोमकूपों के माध्यम से हमारे भीतर घुसेंगे और हमारा कल्याण करके मानेंगे। इसको कहते हैं अमोघश्च। कबीर संगत साध की ज्यों गंधी का पास, जो कछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। नहीं पहचाना रघुगण ने तो भी श्री जड़भरत जी जैसे संत ने अपनी कृपा ओढ़े ली। कल बताया गया था कि जो अपने पिता से नहीं बोले, माता से नहीं बोले, भाई से नहीं बोले, भौजाई से नहीं बोले, हिंसा हत्या करने वाले बलिदानियों से नहीं बोले, आज रघुगण से बोल पड़े और पूर्व का संबंध बुलवाया। यह भी कल संकेत दिया गया कि यह आज का रघुगण पूर्व जन्म का वही हिरण का बच्चा था, जो कभी श्री भरत जी जैसे महापुरुष के संपर्क में आकर इनकी कृपा दृष्टि का अवलोकन, इनकी प्यार भरी थपकी, इनके हाथ से भगवत चरणोदक, भगवत प्रसाद एवं सबसे बड़ा इनके हृदय का तेरा कल्याण हो, ऐसा सद्भाव प्राप्त कर चुका था। इसलिए आज वह सत्संगी नरपति होकर के चरणों में उपस्थित है। श्री भरत जी ने उसे आत्म अनात्म तत्व का भेद बता करके बोध कराया और कहा कि इस स्थिति को यदि प्राप्त करना हो तो इस स्थिति को प्राप्त महापुरुषों का संग करो, उनके चरणों की रज में अपना अभिषेक करो। जिसे आग चाहिए, देहात के घर घर में दियासलाई प्राय नहीं होती है, गरीबों के घर में आग की जरूरत दोनों शाम होती है रसोई बनाने के लिए। दियासलाई है नहीं, आग मिलेगी कहाँ से? तो वे लोग कंडा लेकर निकलते हैं और बाहर निकल के देखते हैं कि किसके घर में से धुआं निकल रहा है। इसके घर में से धुआं निकल रहा है, अनुमान हो जाता है कि उनके घर में आग है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि। उनके घर में जाते हैं और आग मांग के लाते हैं। प्यास लगती है तो जहाँ जल निकाल लिया गया है और प्याऊ लगी हुई है, वहां जाने पर जल सुलभ हो जाता है। जल चाहिए तो जलाशय पर जाना पड़ेगा, अग्नि चाहिए तो अग्नि स्थान पर जाना पड़ेगा। इसी तरह से यह साधना की ऊंची स्थिति अगर चाहिए तो इस स्थिति को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के संपर्क में जाकर के ही प्राप्त हो सकेगा। मैं राजा हूं, तुम्हें दंड दूंगा, यह अहंकार लेकर के मत डोलो, ये पतन का मार्ग है। और एक श्लोक में साधन और साध्य दोनों का निरूपण किया। तस्मान नरो असंग सुसंग जात ज्ञाना स्नेह विविक्रमोह हरिम तदिहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारमध्वन। नर को चाहिए कि परम कल्याण के लिए, शाश्वत सुखी जीवन के लिए सुसंग जात असंग शस्त्रेण और ज्ञानासिना अपे, सत्संग से उत्पन्न होने वाला, प्राप्त होने वाला जो असंग अर्थात वैराग्य है, उसको और ज्ञान रूपी असी माने तलवार को एक जगह जुटाकर दो धार की कैंची बना ले और इससे अपने मन में जो अनेक स्थानों की आसक्ति है, मोह ममता की डोरी लगी हुई है, मन की ओर तो न काटे, मन की ओर तो ज्यों का त्यों रहने दे, लेकिन बाहर बाहर जहाँ जहाँ वह धागा लगा हुआ है ममता का, मोह का, उसको काटे और काट के एक जगह जोड़ के आधा आधा करके दोनों को बट दे, मोटी मजबूत डोरी हो जाएगी। मन तो बंधा हुआ है ही उसमें, अब इस मन को छेड़ना नहीं है, इस मन को उसी डोरी के दूसरे छोर को लेकर के और प्रभु के चरणों में बांध दे। सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बट डोरी, ऐसा प्रभु ने भी संकेत दिया है। वही बात प्रकारांतर से यहाँ श्री जड़भरत जी रघुगण को बता रहे हैं। तस्मान नरो असंग संग यात ज्ञाना स्नेह विविक्र मोह हरिम तदिहा
हरि और हरि को प्राप्त करने की इच्छा, लिप्सा को प्रबल करे। इच्छाएं बहुत तरह की आती रहती हैं, जिसे कामना कहते हैं, वासना कहते हैं, लालसा कहते हैं, चाह कहते हैं। श्री करह वाले बाबा कहते हैं कि ये चाह जो है, चाह चमारी चूहरी सब नीचन में नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि ये चाह न होती बीच। चाह कभी कभी बदमाशी भी करती है और चाह कभी कभी हमारा बिगड़ता काम भी बना देती है। कैसे? तो करह वाले बाबा कहते हैं, चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोटें भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। ये चाह जगत की ओर लगी, तब चाह चमारी चूहरी हो गई। और वही चाह बाबा तुलसी से टकराई, श्री चैतन्य महाप्रभु जी से टकराई, श्री सूरदास जी से टकराई, श्री निम्बार्क भगवान से टकराई। तो ये चाह उनको अपना गुलाम नहीं बना सकी, बल्कि उनके चरणों में जाके समर्पित होकर के चाह जुग जुग से ज्ञानी की चेली हुई, और चाह मूर्ख को ठगनी नवेली हुई। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और वही चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। जर जवारातों से, दुनिया दौलत से अगर चाह चिपक गई तो उसने हमें पटक दिया, पतित कर दिया। और वही चाह हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्यम, हरि और हरि की चाह अगर हृदय में हो गई तो चाह हरि की हमको हरदम चाहिए, चाह हरि की हमको हरदम चाहिए। ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए? चाह हरि की हमको हरदम चाहिए, ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए? श्री हरे नमः। श्री जड़भरत जी कह रहे हैं कि हे रघुगण, संसारी कामनाओं, वासनाओं और मोह ममताओं के बंधन को सत्संग से प्राप्त होने वाले ज्ञान और वैराग्य की धार से काट करके और उसका संबंध हरि और हरि की चाह की दिशा में जोड़ दो। और वह होगा कैसे? बोले हरि के संबंध में ही कथन श्रुताभ्याम, उन्हीं के संबंध में सुनो और उन्हीं के संबंध में चर्चा करो। तो क्या होगा? बोले लब्ध स्मृति ही, परमात्मा की स्मृति का तार जुड़ जाएगा। और लब्ध स्मृति ही फिर यात्यति पारमद्धन, इस संसार की भवाटवी के इस भवपथ से, जिस भवपथ में भटक रहा है बहुत दिनों से, भवपंथ भ्रमित अमित दिवस निष्काल कर्म गुण भरे, इससे छूट करके और प्रभु के चरणारविंदों को प्राप्त हो जाता है। बेटे रघुगण, यह संसार एक जंगल के समान है। जंगल में पक्की सड़क नहीं होती है, पतली पतली पगडंडियां होती हैं, एक पैरिया रास्ता होता है, और एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, तीसरे में से चौथा रास्ता फूटा हुआ होता है। जो सही जानकार नहीं हो और अंदाज पर अगर उसमें जाकर कुछ कमाई करके बटोर करके लाना चाहे तो कुछ कमा भी सकता है, और गलत पगडंडी पर चला गया तो सारा कमाया हुआ गमा भी सकता है। एक लोभी व्यक्ति गया एक जंगल में, एक पगडंडी मिली, उस पर निकला तो उधर शहद की मक्खियां बड़े बड़े छत्ता लगाए बैठी थी, धुआं करके उड़ा दिया, निचोड़ लिया। 10 किलो शहद निकल आया। ओ बोले 800-900 रुपया बन जाएंगे।
फिर दूसरी पगडंडी में सोचा कि इधर चल के देखें। कस्तूरी मृग मिल गया जिसकी नाभि में कस्तूरी का कुंडल तैयार था, उसको उसने निकाल लिया। कहा कि 1000 रुपये इसके बन जाएंगे। और तीसरी पगडंडी पर सोचा इधर चल के देखे, चमरी गाय मिल गई, उसकी पूंछ काट लाया। बोले कि 1500 रुपया इसकी भी कीमत हो गई। कहा कि अब चौथी पगडंडी में चल के देखे तो पन्ना रियासत का जंगल था, उसमें हीरे की कनिया मिल गई उसको। और ये कहा कि हम तो करोड़पति हो गए, करोड़ों की संपत्ति मिल गई। अब पांचवी पगडंडी पर जा करके उसने सोचा इधर भी शायद कुछ और मिल जाए, तो उधर अगर लौट आया होता यहीं से तब तो कोई खतरा नहीं था। लेकिन पांचवी पगडंडी पर गया तो उधर चंबल घाटी के डकैत लोग बैठे हुए थे। उन्होंने गोली मारी, वहीं ढेर हो गया। वो करोड़ों की संपत्ति वहीं रह गई, स्वयं भी वहीं रह गया। ये सारा संसार ही वह जंगल है और इसमें लोभी बन करके हम प्रवेश करते हैं। जरा काम की पगडंडी पर, जरा क्रोध की पगडंडी पर, जरा लोभ की पगडंडी पर, ईर्ष्या द्वेष की पगडंडी पर, अनेक अनेक पगडंडियों पर डोलते हुए, और लगता है कि हम कुछ कमा रहे हैं, और अंत में ऐसी पगडंडी पर निकल जाते हैं जहाँ की काल रूपी डकैतों का सरदार बैठा हुआ होता है और वह हमारा समापन करके हमारी सारी कमाई को छीन लेता है। इसलिए इस भवाटवी में अगर आए हैं तो अपने मन से जिस पगडंडी पर चाहे चल दे, ऐसा नहीं। किसी महापुरुष से, अच्छे जानकार से पूछे कि बाबा इस रास्ते में क्या है, इस रास्ते पर हम जाएं कि नहीं जाएं, हम सुखी होना चाहते हैं, हम परम कल्याण के भागी होना चाहते हैं, हमारी सही पगडंडी कौन हो सकती है, संत बताएंगे। एक बार हमरे राम चक्कर में पड़ गए थे। नूराबाद में श्री कर बिहारी सरकार का गुरु बाबा का उत्सव मन रहा था। बाबा की आज्ञा से पहली बार गए थे। मालूम हुआ कि यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर पर करा नाम का सिद्ध स्थल है। मन ललचा गया वर्णन सुन करके, दर्शन कर आते, लेकिन जंगली और पर्वतीय मार्ग है, बीच में नदी भी पड़ती है, हमारा मार्ग देखा नहीं है। आगरा के एक रावत जी, मदन मोहन रावत पोस्ट मास्टर थे, अब रिटायर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि चलिए हमारा देखा हुआ है, हम आपको सकुशल दर्शन कराकर लौटा लाएंगे। गए, जाते समय दिन था, खूब बढ़िया से दर्शन हुआ। लौटते समय शाम हो गई, रावत जी भी सही पगडंडी भूल गए। हम लोग गलत रास्ता पकड़ लिए। इतने में एक महापुरुष, वहां के सिद्ध बाबा होंगे पटिया वाले, उनने कहा कि भैया इधर कहाँ जा रहे हो? कहा कि बाबा हम लोग नूराबाद से आए थे करा दर्शन के लिए, अब नूराबाद लौट रहे हैं। कहा बेटे गलत रास्ता पकड़ लिए हो, नूराबाद का ये रास्ता है, ये रास्ता जो पकड़े हो ये नूराबाद नहीं पहुंचाएगा, ये छूराबाद पहुंचा देगा। चंबल घाटी के बदनाम डकैत लोग इधर निवास करते हैं, घड़ी और कोट और दुशाला सब छीन छान लेंगे और लाश का भी पता नहीं चलेगा। जब बाबा ने सही रास्ता बताया तब हम लोग नूराबाद पहुंच पाए। हमारी आपकी कौन कहे, देव ऋषि नारद जी भी इस भवाटवी के गलत पगडंडी पर एक बार भटक गए थे। एक बार तो कामदेव को जीत लिया भजन के प्रभाव से, यहां तक तो खतरा नहीं, लेकिन जीता काम अहमित मनमाही अहंकार की पगडंडी पर चल दिए। मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को तो शंकर जी ने भी जीता था, लेकिन वो तो क्रोध को नहीं जीत सके, कामदेव को भस्म कर दिया क्रोध के द्वारा। हमने तो काम को भी और क्रोध को भी जीता है। शंकर जी से चर्चा किए, फिर उनने मना किया, फिर भी नारायण से चर्चा किए, और इसके बाद ये अहम की पगडंडी से दूसरी पगडंडी निकली हुई थी, वो ब्याह करने की इच्छा वाली काम की पगडंडी पर चल दिए, और कामना की पूर्ति नहीं हो पाई तो क्रोध की पगडंडी पर चल दिए कि जिसने
मुझे सुंदर रूप देने के बजाय बंदर बना करके मेरे ब्याह में बाधा डाली, दई हो श्राप की मरी हो जाई। इस रास्ते पर नारद जी भटक गए तो बीच में ठाकुर जी स्वयं आके संभाले। नारद मेरा शरणागत है, मेरे देखते देखते गलत पगडंडी पर जा करके इसका पतन हो जाए तो ये तो नुकसान में पड़ेगा ही, मैं भी बदनाम होऊंगा कि नारद भटक गया, तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर भी तो जिम्मेवारी है ना, करो सदा तिनकी रखवारी। फिर ठाकुर जी ने पूछा, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, इतने व्याकुल होकर किधर जा रहे हो? कहा चौधरी जी तुम्हारे यहाँ जा रहा था, तुम्हारी खबर लेने जा रहा था, मेरा उपहास कराया है, तुम्हें शाप दूंगा। आप भी दे दिए। ठाकुर ने कहा कि ऐसा सोचकर भले चले हो कि मैं कमलापति के यहाँ जा रहा हूँ, शपथ चले कमलापति पाही, लेकिन रास्ता तुमने गलत पकड़ लिया है नारद। मेरे यहाँ पहुँचाने वाला मार्ग जो है वो तो दूसरा है। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत विरत विवेक, किंतु तेहि न चले नर मोह बस कल्प ही पंथ अनेक। भक्ति ज्ञान वैराग्य वाला मार्ग मुझ तक पहुँचाने वाला है, और नारद तुम अभी हो किस रास्ते पर? दईहो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, हे विद मिलई कौन विद बाला। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ बजई जी संत। नारद जी जैसे लोग भवाटवी के इस भवपथ में भटक जाते हैं और गुरु साक्षात पर ब्रह्म ठाकुर जी आकर के सहारा देते हैं, ऐसे ही रहुगण तू समझ रहा होगा कि हम जा रहे हैं सत्संग के मार्ग पर भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन मैं सिंध सोवीर देश का राजा हूँ, रहुगण हूँ और पालकी ढोवा रहा हूँ, तुझसे तू मेरा मजदूर है, तेरी मरम्मत कर दूंगा, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। ये रास्ता तुमने गलत पकड़ लिया है, तो गनीमत है कि तू आ गया मेरे सामने, मुझसे तेरा पाला पड़ गया। अब बेटा तेरा रास्ता ये है, भगवत शरणागति का, भगवत कृपा का, भगवत प्रेम का। तब जाकर के श्री रहुगण राजा का संशय नाश हुआ और भगवत शरणाश्रित होकर के और इन्होंने अपना कल्याण प्राप्त किया। भरत जी के 5 पुत्रों में सबसे बड़े का नाम था सुमति, लेकिन ये अभागा सुमति कुमति हो गया। कैसे? अपने बाबा के आश्रमातीत आचरणों को अपना लिया, जबकि अभी घर गृहस्थी में रहता था, जबकि स्वाद बुद्धि थी। अपने बाबा मने ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण मने घर छोड़ने के बाद अवधूत वृत्ति में जब थे, उस समय जैसा आचरण था उसको इसने अपना लिया। मेरे बाबा सवेरे जगने के बाद कुल्ला दातुन नहीं करते थे, हमको करने की क्या जरूरत है। मेरे बाबा मल मूत्र त्याग के बाद जल शौच नहीं लेते थे, हमको लेने की क्या जरूरत है। अरे वे तो ईश्वर थे, उनके मलमूत्र में दुर्गंधी नहीं थी, उनको तो 10-10 योजन तक सुगंधी फैलती थी जब मल त्याग करते थे। तो उनको तो मान अपमान का कोई ख्याल नहीं था। तुमको तो दाल में नमक थोड़ा तेज हो जाए तो रसोईया की जान लेने पर तैयार हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। एक नेम यह प्रेम को नेम सबे छुट जाए, पर जो छोड़े जान के तहाँ प्रेम कछ नाय। रस अनरस समझे नहीं, पढ़े प्रेम को गाथ, बिच्छू मंत्र न जाने ही सांप पिटारे हाथ। खतरे में पड़ जाओगे। इसलिए जब लग मन तन में रहे तब लग धर्म संभार। जब तक देहाध्यास बना हुआ है, खट्टे मीठे का स्वाद अभी तुमको बना हुआ है, मान अपमान का ख्याल है, शीतलहरी और लू से प्रभावित होते हुए। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।